Welcome to our channel Broadway Academy. जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुरद्वारा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा आज लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में देखिएगा मैंने बताया था आपको अनुपात तथा समानुपात में कि हमने अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इस पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, चलिएगा आज लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। उससे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें थे। ठीक है, एक बार तेजी के साथ रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा क्या है, जैसे मैंने बोला था कि A अनुपात B बराबर ऐसे 2 अनुपात 3 हो और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात A हो। तो मैंने कुछ ऐसा बताया था, A अनुपात B अनुपात C वगैरह पूछता है आपसे, उसने पूछ ले A अनुपात B अनुपात C। तो मैंने बताया था डायरेक्टली देखिएगा 2 मेथड होते हैं, एक तो वॉक्स मेथड और एक लाइनर मेथड। ठीक है, तो आप जो मेथड लगाना चाहेंगे वो वाला मेथड आप लगा सकते हैं ना। तो चलिएगा वॉक्स मेथड लगाएं चाहे फिर लाइन मेथड। तो देखिएगा लाइन मेथड से करते हैं। लाइन मेथड से करेंगे तो मैंने बताया था A इस लाइन में पड़ता है तो इसी लाइन को लिखेंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8। B यहाँ से मुड़ता है, मोड़ दीजिए, 4 तिया कितना हो गया 12 और C इसमें पड़ता है तो 3 ही करना 3, 8 12 3 कहीं ना कहीं इसका आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने कुछ पीछे के क्वेश्चनों पे चर्चा की थी और आज जो हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कुछ नए क्वेश्चन जानेंगे। तो देखिएगा आप वीडियो को अंत तक देखें। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने देखा पहला क्वेश्चन देख लिया दूसरा क्वेश्चन देखा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बीच में कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अन्यथा अगर आप बीच में से कट कट करके देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिएगा जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आता है। उसने बोला A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3। देखिएगा A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 1, है ना। A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 1। इसमें क्वेश्चन इसने पूछा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के AB। क्वेश्चन है सॉरी A स्क्वायर, देखिएगा थोड़ा सही से देख लेते हैं। A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात पीछे का ही क्वेश्चन है और VC। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, या फिर देखिएगा क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा और भी तरीकों से बना सकता है। तो देखिएगा इसको सिंपलीफाई करते हैं ना, A स्क्वायर B स्क्वायर और अनुपात BC जैसे इस क्वेश्चन को बनाता है। तो हमें A B C के मान चाहिए, A B और C के मान चाहिए। तो मुझे पता है लाइन मेथड से मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली A अनुपात B अनुपात C। अगर मैं A अनुपात B अनुपात C निकालूं तो मुझे पता है 4 दूनी कितना हो गया 8। अब मुझे पता है यहाँ से 3 से इधर चलेगा, 4 ते कितना हो गया 12 और मुझे पता है यहाँ से चलेंगे तो 3 ही करना कितना हो गया 3, 8 12 कितना आ गया 3। अगर मैं इसको देखिएगा यहाँ से सोल्व करता हूं तो हमें मान चाहिए इसका। अगर मैं इसका मान निकालूंगा A स्क्वायर यानी कितना हो गया 64, A का मान कितना है 8, 8 का मान कितना हो गया 64, B स्क्वायर यानी कितना हो गया 144, BC B यानी C 12 गुना के 3 यानी 12 कितना हो गया 36। इसको अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते तो और सिंपलीफाई कर सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। ठीक, शायद ये 4 से पूरा डिवीजन हो जाए। 4 से कितनी बार 16 बार। यहाँ देखेंगे 4 तिया कितना होता है 12, 4 छंक कितना हो गया 24 और 4 से कितनी बार 9 बार। 16 अनुपात 36 अनुपात कितना आ गया 9। डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा, हमने A अनुपात B अनुपात C निकाला और यहाँ से फिर A अनुपात B अनुपात C निकाल करके हमने देखा यहाँ से A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात BC बराबर निकाला।
तो यहां से ए स्क्वायर यानी ए का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, बी का मान 12, 12 का स्क्वायर 144, बीसी का मतलब होता है दोनों के आपस में गुणा, बी और सी के मान की 12 36। तो यहां से कितना आ गया 16:36:9, इनको डिवीजन मतलब सिंप्लीफाई करके। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वही मेथड है जो हम लोगों ने पहले लगाया था। ये एक रिव्यू क्वेश्चन था जो पीछे के पैटर्न पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकता है। अब नेक्स्ट टाइप की अगर बात करते हैं तो देखना नेक्स्ट टाइप को बड़े ध्यान से समझना है। नेक्स्ट टाइप देखिएगा क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है A/B+C बराबर 1:3, और यहां से देख लेते हैं B/C+A बराबर B/C+A बराबर देख लेते हैं यहां से कितना 1:2 लिख लेते हैं। 1 कितना लिख लेते हैं 2। तो उसने क्वेश्चन पूछा A/B/C क्या होगा। देखिएगा टाइप अगली है, नेक्स्ट टाइप है, और इसका क्वेश्चन भी देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से इस टर्म से पे क्वेश्चन बनाता है क्या A/B+C बराबर 1:3, B/C+A बराबर 1:2, तो A/B/C बराबर क्या होगा देखना है। मुझे ध्यान से बताओ, अगर यहां से हम देखें तो ये A है और ये कितना है B+C। अगर यहां से देखें ये B है और ये कितना है C+A। A/B+C है, B/C+A है। अगर मैं देखूं तो देखिएगा A, B, C 3 टर्म से दे रखी हैं, और यहां से BCA ये भी तीनों टर्म से ABC है ना। अगर मैं इन तीनों को आपस जोड़ूं तो देखिएगा A+B+C बन सकता है। इसको भी हम देखेंगे तो B+C+A कह दो या A+B+C कह दो, है ना। देखो कैसे A/B+C है, A/ कितना रखा है B+C, या फिर हम कह सकते हैं B/C+A है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं यहां से ये बनेगा A+B+C। मैं यहां से ये कह सकता हूं A+B+C, यानी दोनों का अगर यहां से योगफल करना है तो वही मान है A+B+C, दोनों आपस में क्या है वही मान है, बराबर है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहां से देखा जाए तो यहां से हम ये कह सकते हैं, देखिएगा जैसे मैंने लिखा ये, अगर देखा जाए तो इनका जो योगफल आता है वो कितना आता है 4, और इनका जो योगफल आता है वो कितना आता है 3। 3 और 1 कितना आ गया 4, 2 और 1 कितना आ गया 3। हम देख रहे हैं ये भी A+B+C का मान है और ये भी A+B+C का मान है। अब मुझे बताओ जब A+B+C आपस में तीनों जब यहां से वही मान है, समान है, तो ये इसका योगफल 4 और इसका योगफल 3 कैसे हो रहा है। तो हमें इसी टर्म्स को समझना है। जब ये अलग अलग आते हैं तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बराबर, और बराबर करेंगे तो मैं कह सकता हूं यहां किससे गुना करा सकते हैं 3 से, और यहां किससे गुना करा सकते हैं 4 से, क्योंकि 4 × 12 और 3 × 4 12, दोनों ही मान आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखो यहां से क्या आएगा, अगर देखेंगे तो इस अनुपात में गुणा करानी है हमें 3 से, तो 3 ही करना कितना आ गया 3, और यहां से देखेंगे 3 × कितना आ गया 9। अगर यहां से देखेंगे 4 से करानी है तो 4 ही करना कितना आ गया 4, और यहां से देखेंगे 4 दूनी कितना आ गया 8, 9 और 3 12, 8 और 4 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, अब ध्यान से मुझे बताओ टोटल A+B+C हमने देखा, तो हम ये कह सकते हैं अब A+B+C कितना आ सकता है, A+B+C बराबर अब कितना आ सकता है 12, क्योंकि हमें पता है तीनों को जोड़ करके कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, अब देखना है A का मान अगर निकालना है तो मुझे मैं कह सकता हूं A का मान अगर देखें तो A का मान कितना आ गया 3, तो यहां कितना रख सकते हैं 3। B का मान अगर देखें तो B का मान यहां से कितना आ गया 4, तो हम यहां कितना रख सकते हैं 4। बचा क्या C का मान अगर निकाले तो हम ये कह सकते हैं C का मान किसी भी टर्म से निकाल लो। A और V तुम्हारे पास 3 और 4 है, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, टोटल योगफल 12 है, तो 12 में से यहां से 7 गया कितना बचेगा 5। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास A का मान है और आपके पास C+A बराबर यहां से कितना दे रखा है 8, तो अगर यहां से A का मान 3 है तो C का मान कितना होगा 5 होगा। ठीक है,
तो ये इस क्वेश्चन का आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3:4 अनुपात कितना आ गया, 5 निकल के आया। ठीक, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का है, देखिएगा बिल्कुल सेम इसी का क्वेश्चन करते हैं अगला। देखिएगा क्या है, बोला है A अनुपात B+C बराबर 2:3, और यहां से लिख लेते हैं C+A, या इसको लिख लेते हैं B+A अनुपात C बराबर B+A अनुपात C बराबर, लिख लेते हैं यहां से इसको लिख लेते हैं 1 अनुपात कितना लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। 1 अनुपात कितना लिख लेते हैं, 3। A अनुपात B+C बराबर यहां से दे रखा है 2:3, B+A अनुपात C बराबर दे रखा है 1:3। इसने पूछा है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ये बताओ। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर इसको निकालना है तो हम ये कह सकते हैं, यहां से A अनुपात B अनुपात C अगर निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5, और यहां से देखेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब मुझे ध्यान से बताओ, अगर इनका योगफल देखते हैं तो ये 5 बन करके आ रहा है और ये कितना बन करके आ रहा है, 4। अब ये तीनों इक्वेशन एक ही है, मैंने बताया यहां से क्या, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C तीनों मान एक ही है। तो यहां पर तो योगफल 5 आ रहा है और यहां पर योगफल कितना आ रहा है, 4, और ये अलग अलग योगफल आ रहा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर, और बराबर करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ किससे गुणा करानी पड़ेगी, 4 से, क्योंकि हमें पता है यहाँ ऊपर बराबर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं यहाँ 4 से गुणा करा दो, और यहाँ किससे करा देते हैं, 5 से। अब देखो 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, दोनों का योगफल आपस में क्या हो गया, बराबर। 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी कितना हो गया, 8, और 4 तिया 12। यहां देखेंगे 4, यहां 5 से गुणा कराया, 5 का 5, और 5 तिया 15। ठीक है, आपके पास देखना है ध्यान से। अब यहां से देखेंगे इसको, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा 3:1 लिख लीजिए, गलत हो रहा है, 3:1। ठीक है, तो ये आएगा 15:5। 15 अनुपात कितना आ जाएगा, 5। अब देखो ध्यान से, अब हमें यहां से सारे मान निकल के आ गए। अब देखो A का मान अगर देखेंगे तो A का मान कितना आ गया, 8, तो हम ये कितना रखेंगे, 8। अब टोटल अगर देखेंगे A प्लस B प्लस C कितना आ गया, 20। A का मान यहां से कितना आया, 8, और B का अगर मान देखेंगे तो देखो C का मान हमें पता है, C का मान यहां से कितना है, 5। तो हम यहां से C का मान कितना, देखो A का मान 8 है और C का मान अगर देखेंगे तो C का मान कितना आ जाएगा, 5। बचा कौन, B का मान निकालना है। मुझे ध्यान से बताओ, अगर A प्लस B प्लस C 20 है और 8 5 कितना हो गया, 13, तो B का मान कितना बचा होगा, 7। तो या फिर कह सकते हैं B प्लस C बराबर कितना था, 12। अगर C 5 है तो B बराबर कितना बचा, 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो आ गया 8:7 अनुपात कितना आ गया, 5। यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बस क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद अनुपात में उस नंबर्स की गुणा कराते हैं। ठीक है, गुणा कराने के बाद अलग अलग मान निकाल लेते हैं, वही आपका क्या जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेगा, नोट कीजिएगा इसको भी। चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिएगा ये टाइप भी आपकी पूरी हुई। अगली टाइप पर चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, एक लेवल पे क्वेश्चन और बना देता है, वो लेवल क्या है समझना है ध्यान से। जैसे क्वेश्चन में बोला है नेक्स्ट टाइप है, देखिएगा नेक्स्ट टाइप इसमें देखना है, टाइप अगली है। बोला है क्वेश्चन क्या है,
ए प्लस वी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए प्लस वी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4:7:9 है। बराबर में 4:7 कितना है 9 है। अब इसने बोला है यदि एक लाइन और दे रखी है इसने क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी का तीनों का जो योगफल है वो 30 दे रखा है ना। जैसे इसने अगले बोला है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 30। तो इसने पूछा है तो c का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, c का मान हमें बताना है क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 4:7:9 हो तो, और उसने बोला यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 हो तो c का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, देखिएगा सीधा सीधा अगर क्वेश्चन बनाएं तो हम इन सारे टर्म्स को अगर आपस में जोड़ते हैं तो हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अगर यहां से देखें तो a कितनी बार आता है 2 बार, b कितनी बार आता है 2 बार, c कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो मैं ये कह सकता हूं ये सारा योगफल कितना बनेगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। इनका योगफल देखते हैं, 7 4 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 11 9 कितना हो गया 20। हम ये कह सकते हैं इस a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास है नहीं है। अब देखो इसने c का मान पूछा है तो c का मान देखेगा डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हम देखें 2 तरीके से बताऊंगा, पहले दोनों तरीकों से बेसिक तरीकों से समझ लो। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी कितना है 30 है, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 30। तो हम ये कह सकते हैं इस 20 की वैल्यू 2 गुना के कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब 1 की वैल्यू 3 है तो हम इस 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो कैसे, इस 4 की वैल्यू निकालेंगे तो किससे गुना कराएंगे 3 से, और 4 से कितना हो गया 12, 4 से कितना हो गया 12। मुझे ध्यान से बताओ क्या मैं c का मान निकाल सकता हूं? अगर मुझे a प्लस बी का ही मान निकालना था और a प्लस बी का मान यहां से कितना आ गया 12, अगर a प्लस बी प्लस सी 30 है, इसने बोला है a प्लस बी प्लस सी 30 है और a प्लस बी का मान कितना आ गया यहां से 12, तो हम लिख सकते हैं 12 प्लस के c बराबर 30। तो c बराबर 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया डायरेक्टली आंसर निकल का है। ठीक, अब ये था कि यहां से अगर इसने c का मान पूछ ले तो हमने निकाला कितना आ गया 18। अब कभी कभी इसी क्वेश्चन में जैसे मैं क्वेश्चन बना दूं, मुझे बताओ a प्लस बी, अब यहां से सॉरी a अनुपात b अनुपात c पे मुझे बताओ कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को क्या करा है। सबसे पहले इन सबको जोड़ा है मैंने, जोड़ने के बाद में सब डबलिंग मतलब डबल ट्वाइस बनेगा, 2 इंटू यहां से कॉमन ले लेंगे 2, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 20। अब यहां से a प्लस बी देखो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 30 है। अब हम ये कह सकते हैं इस 20 की जो वैल्यू है वो कितना है 2 गुना के 30 है, 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमने केवल इस a प्लस v का ही मान निकाला। क्यों निकाला? a प्लस बी का मान यहां से 4 है, 4 से कितना हो गया 12। अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी यहां से कितना दे रखा है 30, तो यहां से a प्लस बी का मैंने मान गिरा 12, तो मुझे c का मान प्राप्त हो सकता है कितना आ गया 18। कितना आया 18। अब देखिएगा ये तो हमें तब करना है जब c का पूछे या b का पूछे या a का पूछे। अब यहां से क्वेश्चन ये बना सकता है, इसी में क्वेश्चन बताओ a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बना सकता है तो हमें किस प्रकार से करना है वो और देखो। ठीक है, अब मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैं ये कह सकता हूं ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी बराबर यहां से कितना है 20 है, तो 2 से कितनी बार कैंसिल हो सकता है 10 बार। a प्लस बी प्लस सी मुझे बता दो कितना आ गया 10 आ गया। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 10। अगर मुझे सारे मान निकालने हैं तो मैं ये कह सकता हूं a प्लस वी, यहां से a प्लस बी कितना दे रखा था 4, तो मुझे बता दो c बराबर यहां से a प्लस बी 4 है, तो c बराबर यहां से इसमें से माइनस जाएगा कितना बचेगा 6। ये वो अनुपात बचेगा जो हमें अनुपातिक में निकल जाएगा डायरेक्ट, जो हम अनुपात निकालेंगे। देखो c बराबर कितना आ गया 6,
जब c बराबर 6 आ गया तो ऐसे ही हम a का मान निकाल सकते हैं। a का मान निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं a का मान निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 10। तो अगर हम c का मान निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं, यहां से देखिएगा, सॉरी c का मान निकाला, b हमें निकालना है a का मान, तो b प्लस सी टोटल कितना दे रखा है 7। तो इसकी जगह हमें कितना पुट करना है 7। तो हम ये कह सकते हैं a का मान निकल के आएगा, देखो b प्लस सी 7 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 3। अब मुझे ध्यान से बताओ c का मान 6 है और a का मान 3 है और टोटल योगफल कितना आ रहा है 10। तो ध्यान से मुझे सोच करके बताओ, अगर इनका हम यहां से निकालें तो b का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें पता है c का मान कितना आ गया 6, a का मान कितना आ गया 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और हमें चाहिए b का मान। तो टोटल योगफल अगर 10 है तो इन दोनों में से देखो 6 और 3 को माइनस करेंगे तो किसका मान बचेगा b का, और b का मान कितना बचेगा 1। तो देखो यहां से अगर अनुपात भी हमें निकालना है तो अनुपात निकाल सकते हैं, अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, a का मान कितना है 3, b का मान आ गया 1 और c का मान कितना आ गया 6। तो देखो डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, हमें ये वाली टर्म्स बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन कभी सिंगल अगर मान पूछता है तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। अगर उसने a अनुपात b अनुपात c पूछा है तो हमें इस a प्लस b प्लस c का हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, डायरेक्टली इसी अनुपात से हम इनके मान निकाल सकते हैं बड़े आराम के साथ, बड़े प्यार के साथ। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन को करना होगा। ये लिख लेना, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर इसमें 1 था और ये क्वेश्चन नंबर इसमें क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसी का अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बोला है क्या, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8। देखिएगा नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। और इसने दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर, लिख लेते हैं इसको भी, a प्लस बी प्लस सी बराबर, और तो c का मान हमें बताना है, c का मान हमें बताना है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और देखिएगा इसमें लॉजिक लगाते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। ठीक, हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ट्वाइस यहां से बनना है, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी तो बनना ही है क्योंकि हम सबको जोड़ने वाले, और जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर में इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 6 13, और 13 और 8 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21 हो गया। ठीक, अब मुझे ध्यान से बताना, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का अगर मान निकालता हूं तो बताओ कितना आएगा, 21 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, या फिर हम अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो हमें पता है इसने a प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा है, तो इस a प्लस बी प्लस सी 14 अगर यहां से मान इसका घेरते हैं तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, इस 21 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा के कितना हो जाएगा 14, 7 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 7 से 2 बार, 1 की वैल्यू 2 दूनी 4 बटे कितना हो गया 3। हमने यहां से 1 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटे 3। अब मुझे ध्यान से बताओ हमें c का मान निकालना है हमें अगर c का मान निकालना है तो c का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले a प्लस बी का मान निकालना पड़ेगा, और a प्लस बी का मान निकालेंगे तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यहां से सर बटे में आ गया तो किस प्रकार से करेंगे। तो हमें देखो a प्लस बी का मान अगर निकालते हैं तो a प्लस बी का मान कितना है 6, और 6 की गुणा करानी है 4 बटे 3 से,
3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी a प्लस बी का मान कितना निकल के आ गया 8 निकल के आया। अब मुझे ये बताओ अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर यहां से 14 है और इस a प्लस बी का मान 8 है और हमें c का मान निकालना है, तो 14 में से 8 गए कितना बचेगा 6, तो यहां से c का मान कितना निकल के आ गया 6। अब मन में डाउट आ रहा है कि सर आपने एक ही क्यों निकाला, आगे के क्यों नहीं निकाले? जब हमसे c का मान ही पूछा था तो आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने केवल पूछा है किसका मान c का, तो c का मान हमारे पास कितना आ गया 6 और यही सवाल का क्या आ गया आंसर निकल के आया। ठीक, तो देखिएगा पीछे का जो क्वेश्चन था उसी के पैटर्न पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए। अब इसी तरीके से अगर आपको ये कहीं क्वेश्चन मिलता है तो इसको करने की कोशिश करना। देखिएगा जो सीट आपकी होगी वो मैं आपके देखिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा, उसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, चलिएगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगली टाइप पर चलते हैं किस प्रकार से और आगे क्वेश्चन बनाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बड़े ध्यान से समझना है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा अनुपात और समानुपात की बात करें तो बेसिक जो टर्म्स थी वो धीरे धीरे लगभग खत्म होती जा रही है, लेकिन जो लेवल थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, जो अप वाला लेवल है उसको थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आते हैं। अब देखिएगा पहले का कंपटीशन नहीं रहा कि आप लोग करते रहेंगे कि इजी क्वेश्चन आता रहेगा हम लोग करते रहेंगे, नहीं, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन भी देखिएगा थोड़ा सा लेवल उसका अप मिलेगा, यानी हार्ड लेवल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, देखिए क्या है। जैसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसने बोला p माइनस ए अनुपात p माइनस v अनुपात p माइनस c, p माइनस ए अनुपात p माइनस b अनुपात p माइनस c, इनका अनुपात दे रखा है। देखिएगा p माइनस ए अनुपात p माइनस b अनुपात p माइनस c, इनका जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है 11 अनुपात 12 अनुपात 13, 11 अनुपात 12 अनुपात 13। और उसने एक टर्म्स और दे रखी है और बोला है यदि p बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, p बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे कितना दे रखा है 2, तो उसने क्वेश्चन में पूछा है क्या कि बताओ a अनुपात b, तो a अनुपात b अनुपात c मुझे बताना है क्या होगा। बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखेगा जितने भी अभी तक मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा p माइनस ए अनुपात p माइनस बी अनुपात p माइनस सी बराबर 11 अनुपात 12 अनुपात 13, तो उसने पूछा यदि एक टर्म से दे रखी है, उसने क्या हमें एक लिंक दे रखा है p बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अब मुझे ध्यान से बताओ, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को जोड़ता हूं तो मैं कह सकता हूं 3p माइनस ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं नहीं, p कितनी हो गई 3p माइनस, अगर यहां से देखेंगे तो सभी में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहां माइनस को मान लिया तो a प्लस बी प्लस सी, और बराबर में इनका योगफल करना है। अगर योगफल करना चाहते हो तो योगफल कर लो, नहीं भी करना चाहते तो ऐसे लिख दो। ठीक है, देखिएगा क्या लिखेंगे 11 प्लस के 12 प्लस के कितना लिखेंगे 13। अब मुझे ध्यान से बताओ इस a प्लस बी प्लस सी को अगर यहां से निकालें तो हम ये कह सकते हैं क्या, ये 2p बराबर कितना हो सकता है a प्लस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी का मान रखें तो हम ये कह सकते हैं 3p माइनस के यहां से कितना हो जाएगा 2p बराबर 11 प्लस के 12 प्लस के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, पहले समझा रहा हूं फिर डायरेक्टली करना है किस तरीके से करेंगे। अब मुझे बताओ अगर मैं p का मान निकालूं तो क्या आ सकता है 11 प्लस के 12 प्लस के कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 11 प्लस के 12 प्लस के 13। आप इसको जोड़ भी सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं जोड़ा ताकि आगे हमें पता है कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इससे आसान होगी। क्यों? क्योंकि p माइनस ए एक टर्म्स उठा लेते हैं, अगर मैं यहां से देखूं ये वाले टर्म्स उठाऊं
तो मैं कह सकता हूं p माइनस ए बराबर कितना है 11। तो मैं लिख सकता हूं क्या p बराबर 11 प्लस के कितना लिख सकता हूं a लिख सकता हूं। ये माइनस का a इधर था, जब इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। अगर मैं यहां से देखूं तो देखो p का मान यहां से कितना है, p का मान तो हम लिख सकते हैं 11 प्लस के 12 प्लस के कितना है 13 बराबर 11 प्लस के कितना है a। 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल। जब यहां से a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा यहां से 25, a का मान कितना आ गया 25। इसी प्रकार b का मान हम निकालेंगे तो b का मान निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं p माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 12। इसी प्रकार अगर हम यहां से निकालें तो देखो p बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस के b और p का मान अभी देखो तो क्या है 11 12 13। तो 11 प्लस के 12 प्लस के 13 बराबर 12 प्लस के v, 12 से 12 कैंसिल। तो b बराबर यहां से हमें कितना आया, कितना आएगा 3 और 1 4 यानी 24। b का मान हमारे पास निकल का आया, a का मान हमारे पास निकल का आया। अब हमें मान निकालना है c का। तो हम ये कह सकते हैं c का मान कैसे निकालेंगे, p माइनस सी बराबर यहां से दे रखा है कितना 13, p बराबर हो जाएगा 13 प्लस के c और p का मान यहां से कितना है 11 प्लस के 12 प्लस के 13 बराबर 13 प्लस के कितना c। 13 से 13 कैंसिल तो c बराबर कितना आ जाएगा 23। मुझे बताओ a b c तीनों के मान हमने प्राप्त कर लिए। a का मान 25 आया, b का मान 24 आया और c का मान कितना आ गया 23। ये पूरा मैंने विस्तार बताया, पूरा बेसिक बताया। अब आगे जो करेंगे इसका डायरेक्टली करेंगे। कैसे करना है पहले समझ लो। कुछ नहीं करा, 3p इन सबको ऐड करा। ऐड करने के बाद में मैंने वहां से इस 2 की मल्टीप्लाई p में करी और 2p बराबर कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। अब यहां से देखेंगे तो यहां से आ गया 3p माइनस के a प्लस बी प्लस सी का मान 2p बराबर 11 प्लस 12 प्लस के 13। इसलिए नहीं करा, देखो यहां से कुछ टर्म्स यहां से आप डायरेक्टली कट रही हैं या फिर उसमें से माइनस करते तो भी इतना ही बचता। ठीक है, अब ये क्यों करा है, क्योंकि अभी तुम्हें डायरेक्टली जब करना है तो उसलिए समझना है। ठीक है, तो देखना है p का मान अगर देखेंगे 11 प्लस के 12 प्लस के कितना आ गया 13 आ गया। ठीक, एक एक टर्म से मैंने उठाया क्योंकि मुझे एक एक मान चाहिए। p माइनस a बराबर 11 है तो p बराबर 11 प्लस का a, तो a बराबर यहां से कितना आ गया 25। p माइनस b बराबर 12 है तो p बराबर 12 प्लस का b, तो b का मान कितना आ गया 24। p माइनस c बराबर 13 है तो p का मान 13 प्लस c, तो c का मान कितना आ गया 23। इसने अनुपात पूछा था तो अनुपात यहां से a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा 25 अनुपात 24 अनुपात कितना आ गया 23। 25 अनुपात 24 अनुपात 23 और यही सवाल का क्या है आंसर। 2017 सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से नोट करना है, स्पेशल क्वेश्चन को लिख करके नोट करना है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका डायरेक्टली फॉर्मेशन देखते हैं किस प्रकार से करना है। ठीक, चलेगा। अब इसका डायरेक्टली देखना देखिएगा, इस वाले टर्म से समझना है। इस वाले को हम मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। अब यहां से अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो क्या करना है, तुम्हें यहां से एक चीज पता चल रहा है, अगर हम a का मान यहां से निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखो a का मान यहां से हम पता लगा लेंगे कि डायरेक्टली इनका अनुपात क्या आने वाला है। ठीक है, देखो क्या, अगर मुझे a का मान यहां से निकालना है तो कहीं ना कहीं a का मान यहां से अगर गायब कर दिया जाए, इन दोनों का योगफल कर दिया जाए तो किसका मान निकल कर आ रहा है a का। b का मान निकालना है तो b का ही मान गायब कर दो, बाकी जो बची संख्या है इनका योगफल कर दो, किसका निकल आएगा b का। c का मान निकालना है, c का नंबर यहां से गायब कर दो, बाकी जो बची संख्या है उन दोनों को जोड़ दो तो किसका योगफल निकल आएगा c का। डायरेक्टली देखना है, a का मान निकालेंगे, मुझे ध्यान से बताना, मैं लिखता हूं a अनुपात b अनुपात कितना लिखना है c। अभी मैंने बताया पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया, समझाया सही तरीके से, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली करना है किस प्रकार से देखो, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं ये जो a वाली टर्म्स है कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रही है, b वाली कैंसिल आउट हो रही है, c वाली कैंसिल आउट हो रही है। ठीक, अगर मैं a का मान निकालूंगा तो मैं इस वाली टर्म्स को छोड़ दूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 12 और 13 कितना आ गया 25, तो हमें क्या लिखना है, यहां से 25 लिखना है। ठीक, अगर मैं b का मान निकालूंगा तो b की टर्म्स को आउट करूंगा और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 11 और 13 कितना हो गया 24, तो डायरेक्टली कितना आ गया 24।
अगर मैं C का मान निकालूंगा तो C वाली टर्म्स को गायब करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ कितना आ गया 23। डायरेक्टली आंसर निकल का कितना आ गया 25:24 कितना आ गया 23। देखिएगा इस तरीके से डायरेक्टली फॉर्मेशन पे हमें करना है। और किसी को अगर पूरा ही क्वेश्चन चाहिए तो देखिएगा जो मैंने पहले बताया इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सॉल्यूशन था, इसका एक तरह से लॉजिकल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तो समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और देखिएगा क्वेश्चन आपको ऐसा ऐसा मिलेगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन अनुपात तथा समानुपात में देखा नहीं होगा। ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, 0 लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे लेकर के। ठीक, चलिएगा इसी का अगला क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेशन हुआ, इतनी बार रिपीट हुआ, बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का एक क्वेश्चन निकल के आता है, मैं क्वेश्चन को जैसे लिख देता हूं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल पीछे का सेम क्वेश्चन था, उसी की तरह बिल्कुल फॉर्मेशन वही है, आपको समझना है। ठीक है, इतनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में S-A अनुपात S-B अनुपात S-C बराबर 11:9:5 है, जहां S अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है त्रिभुज में अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो देखिएगा इसने ये तो दे नहीं रखा कि क्या होता है। अब इसने ये बोल रखा है अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है देखिएगा, अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज की भुजाओं का योगफल बटे कितना होता है 2। ये होता है त्रिभुज का क्या, अर्ध परिमाप। ठीक है, एबीसी त्रिभुज की क्या है भुजाएं, तो भैया ए अनुपात बी अनुपात हमें सी बताना है क्या होगा। अच्छा ध्यान से देख करके बताओ, क्वेश्चन वही बन गया। अगर मैं इसने यही तो ना दे रखा था कि S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, जैसे P वाला देखा था तो P बराबर दिया था लास्ट में, P बराबर क्या होता है, उसने दिया था सवाल में A प्लस B प्लस C बटे 2। तो ऐसे ही इसने नहीं दिया तो हमें पता है अर्ध परिमाप क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे कितना होता है 2। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही बन गया, पीछे की तरह करना है, डायरेक्टली करना है। हमें पता कहीं ना कहीं रिजल्ट वही निकल के आएगा जो पीछे का रिजल्ट था। ठीक है, तो उसको पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसको डायरेक्टली हमें करना है, मुझे बताना है A का मान। जब यहां से टोटल निकालेंगे तो A का मान हटा दो, दोनों को जोड़ो, 9 और 5 कितना हो गया 14, तो यहां कितना लिखेंगे 14। ठीक, अब B का मान हमें निकालना है, तो देखो यहां से B का मान अगर निकालेंगे तो B को हटा दीजिए, तो 11 और 5 कितना हो गया 16, तो यहां लिखेंगे 16। अब हमें C का मान निकालना है, तो C का मान हटा दीजिए, यहां से 11 और 9 कितना हो गया 20, तो यहां कितना लिख देते हैं 20। इसको अगर सिंपलीफाई करना है तो और सिंपलीफाई कर लीजिए, और सिंपलीफाई करके आ जाएगा 7, 8 और कितना आ गया 10, और यही सवाल का क्या आ गया आंसर। इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको यहां से इतना इजी कॉन्सेप्ट मिलेगा कि क्वेश्चन को पूरा भरने की आवश्यकता ना है। वो तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को बताया कि लॉजिक क्या है इसका। ठीक है, बाद में तो लॉजिकल मेथड से क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे, आप लोग देखते रह जाओगे कि यहां से क्वेश्चन हो रहा है या मजा आ रहा है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया हो बहुत अच्छी तरीके से। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन तभी बन पाएगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को भैया रिवाइज करके दोबारा देखें, दोबारा समझें, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसी से आगे टाइप लेकर के चलते हैं, अगली टाइप लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अगली टाइप देखिए क्या बन सकती है। ये थी पूरी फॉर्मेशन अनुपात पे। अब आगे जो टाइप बन के आएंगी थोड़ी सी इजी लेकर के चलेंगे, ऐसे चलेंगे, थोड़ा इजी फिर हार्ड, थोड़ा इजी फिर हार्ड। इसी के साथ देखिएगा आगे जो हम लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वो अगले थोड़ा इजी मेथड पे चलेंगे, फिर हार्ड पे, ऐसे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। और इसके साथ देखिएगा यहां से मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर डाउट है तो आपका कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, या फिर आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी उसको बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों।